ये स्पिन ऑफ या स्पेशल एपिसोड्स हैं टेल ऑफ द नाइन टेल्ड स्टोरी के, जिसमें हम मेन स्टोरी प्लॉट के अलावा ली रैंग और यूरी को एज मेन कैरेक्टर्स के तौर पर देखेंगे और उनके लाइफ इवेंट्स के बारे में जानेंगे, इंक्लूडिंग शिंजो एंड किम सो हो एज सपोर्टिंग कास्ट। ली रैंग की अनटोल्ड स्टोरी स्टार्ट होती है जहां हम ली रैंग को सियोल सिटी की स्ट्रीट्स पर घूमते देखते हैं। वो काफ़ी बोर फील करता है और एक पार्क के किनारे बेंच पर जाकर बैठ जाता है। तभी वो एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनता है। उस बच्चे की माँ उसे डांटती है, लेकिन वो बच्चा अपने फादर को मिस करता है और अपनी मदर के मना करने के बावजूद भी रोना बंद नहीं करता। उसकी मदर उसे डराने के लिए कहती हैं कि अगर वो रोना नहीं बंद करेगा तो उसे ग्रैंडपा मांगटे अपने साथ ले जाएंगे। राइट एट द मोमेंट एक बूढ़ा आदमी जो आसपास का ट्रैश इकट्ठा कर रहा होता है ली रैंग के पास से गुजरता है। ली रैंग उसे रिकॉग्नाइज कर लेता है और उस आदमी को उसकी रियल आइडेंटिटी यानी ग्रैंडपा मांगटे के नाम से बुलाता है। वो बूढ़ा आदमी ली रैंग के सामने अपना चेहरा रिवील करता है और कहता है कि आज भी ली रैंग ने उसे पहचान लिया और उसे देखकर स्माइल करता है। असल में मांगटे जी हालाबूजी एक कोरियन माइथोलॉजिकल फिगर है जिसका जिक्र बच्चों के लिए लिखी गई स्टोरीज में किया जाता है। बच्चे सिर्फ ग्रैंडपा मांगटे का नाम सुनकर ही डर जाते हैं और मिसबिहेव करना छोड़ देते हैं। मांगटे जी हालाबूजी का मतलब होता है ग्रैंडफादर ऑफ द नेटबैक। लेजेंड्स के अकॉर्डिंग जो बच्चे मिसबिहेव करते हैं उन्हें ग्रैंडपा मांगटे अपने साथ ले जाते हैं और उन्हें डिसिप्लिन करके वापस भेज देते हैं। लेकिन कुछ केसेस में वो कुछ बच्चों को हमेशा के लिए किडनैप करके कभी वापस नहीं करते हैं। ली रैंग का इशारा उस बच्चे की तरफ होता है और वो ग्रैंडपा मांगटे से कहता है कि लगता है कि वो यहाँ अपना काम करने आए हैं। ग्रैंडपा अपने सामान से एक नेट बैग निकाल कर ली रैंग को दिखाते हैं जिसमें से ब्लैक स्मोक बाहर निकलता है और बच्चों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। ग्रैंडपा मांगटे साथ ही कोई स्पेल भी पढ़ते हैं। ली रैंग उस बच्चे की मदर को अप्रोच करता है और एज पर हिज हैबिट उससे पूछता है कि क्या वो उसे कोई विश ग्रांट कर सकता है। वो कहता है कि ग्रैंडपा मांगटे उसके बच्चे को अपने साथ ले जाएंगे। ली रैंग की ये बात सुनकर उस बच्चे की मदर घबरा जाती है और नोटिस करती है कि उसका बेटा जेजुन उसके पास नहीं है। वो ज़ोर ज़ोर से अपने बेटे का नाम पुकारती है। ली रैंग वहाँ से गायब हो जाता है और वो बच्चा जेजुन अपीयर होता है। उसकी मदर उसे हक करती है और अपने बेटे से उसको डांटने के लिए माफ़ी मांगती है। ग्रैंडपा मांगटे और ली रैंग ह्यूमन कंडीशन पर हंसते हैं और एक साथ वहां से वॉक करते हुए चले जाते हैं। लेटर दोनों एक साथ ड्रिंक्स एंजॉय करते हैं। ली रैंग ग्रैंडपा मांगटे से सवाल करता है कि उन्होंने क्यों कभी ली रैंग को किडनैप नहीं किया जब वो बचपन में रोता था। ग्रैंडपा उसे रिप्लाई करते हैं कि वो ऐसा इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि ली रैंग के पास उसका ख्याल रखने के लिए एक बड़ा भाई था जो उन्हें ऐसा कभी नहीं करने देता। ली रैंग कहता है कि जब ली उसे माउंटेन पर अकेला छोड़कर चला गया था तब वो एकदम अकेला पड़ गया था और उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। ली रैंग को लगता है कि ग्रैंडपा तब उसे अपने साथ ले जाते तो अच्छा होता क्योंकि तब वो काफ़ी अकेला महसूस करता था। तभी वेट्रेस उनके लिए अजालियस से बनी एक डिश लाती है और उन्हें सर्व करती है। ली रैंग उन फ्लावर्स को देखकर हार्ट ब्रोकन फील करता है और कहता है कि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत अजालियस से ही करता है। वो कहता है कि उसे इन फ्लावर्स के टेस्ट से लेकर इनके लुक से भी नफरत है। ली रैंग को याद आता है कि कैसे ली ने उसे एक ह्यूमन वूमन के लिए अबैंडन कर दिया था। वो सोचता है कि अगर ली को ऐसा ही करना था तो जब ली रैंग की ह्यूमन मदर ने उसे फॉरेस्ट में अबैंडन कर दिया था तब ली को उसे बचाना नहीं चाहिए था। तभी ग्रैंडपा मांगटे ली रैंग के मुंह में अजालियस से बने हुए राइस केक रख देते हैं। ली रैंग ग्रैंडपा मांगटे का प्रोटेस्ट नहीं कर पाता। अजालियस की ली रैंग के दिल में अपनी अहमियत और स्पेशल प्लेस होती है। ये फ्लावर्स अबंडेंस में स्प्रिंग के मौसम में ब्लूम करते हैं। इन फ्लावर्स को खाया जा सकता है, इसीलिए ये राइस केक में एज एडिशन यूज़ किए जाते हैं। अजालियस फ्लावर का मतलब फर्स्ट लव होता है। ली रैंग को फॉरेस्ट ऑफ स्टाफ में बचाने के बाद ली अपना ज़्यादातर वक्त अपने छोटे भाई के साथ गुजारता था। एक ब्यूटीफुल स्प्रिंग डे में ली ही ली रैंग को इन फ्लावर्स से रूबरू कराया था। ली रैंग फ्लावर्स टेस्ट करता है जो शहद की तरह मीठे होते हैं। ली रैंग उसी वक्त डिसाइड करता है कि आफ्टर ली ये फ्लावर्स ही उसके लिए इम्पोर्टेंट हैं।
वो ली उनसे वादा करने को कहता है कि अब से वो दोनों भाई हमेशा इन फ्लावर्स का टेस्ट एक साथ एंजॉय किया करेंगे। ली रैंग का ये प्रपोजल अनआंसर्ड रहता है। बैक एट द रेस्टोरेंट ली रैंग अपनी इस पास मेमोरी के बारे में सोचकर इमोशनल फील करता है और उसके इस ख्याल पर कि उसके भाई ने उसे अबैंडन कर दिया था कहानी खत्म हो जाती है।